क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं महमूद मदनी? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बहस की शुरुआत करेंगे। बहस हो रही है महमूद मदनी के बयान को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद का एक बड़ा अधिवेशन हुआ, लेकिन अधिवेशन से बड़ा जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष यानी कि महमूद मदनी का बयान हो चला है। महमूद मदनी ने मोदी भागवत का नाम लेकर इस्लाम पर ज्ञान दिया। मदनी ने कहा कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, भारत पर पहला हक मुसलमानों का है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर अलग कानून बनाया जाए। ये एक जिस्ट है महमूद मदनी के बयान का। वो साथ ही ये भी कहते हैं कि अदालतें दबाव में काम कर रही हैं, ये सरकार के सामने हो रहा है और सरकार खामोश है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि 9 राज्यों में चुनाव से पहले ऐसा बयान, क्या मदनी का एजेंडा क्लियर है कि अब फियर की राजनीति करो, डर की राजनीति करो? क्या देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं मदनी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से डर गए हैं मदनी? कौन सा है सबसे पुराना धर्म, हिंदुत्व या इस्लाम? इसी मुद्दे पर करेंगे देश की सबसे बड़ी बहस। पब्लिक है सब जानती है। मदनी का ऐलान, फिर छिड़ेगा घमासान। ये मुसलमानों का पहला वतन है कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत। इस्लाम सबसे पुराना, भारत पर पहला हक मुसलमानों का। सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। मोदी भागवत का नाम लेकर इस्लाम का ज्ञान क्यों? भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे। मदनी का एजेंडा क्लियर, फियर की करो राजनीति। इस देश का मूल जो धर्म है वो सनातनी है और हम लोग सब सनातनी हैं, ये उनको समझ में आना चाहिए। इवन जो आज इस्लाम को मानते हैं वो भी मेरा मानना सनातनी है इस देश में। अलग कानून की मांग, क्या अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं मदनी? इस्लामोफोबिया के नाम पर जमीयत अपने काम पर। इस्लाम बाहर से नहीं है तो कहाँ से आया है? अगर बाहर से नहीं आता तो मातृभूमि तो उनकी ही है, पितृभूमि उनकी है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। अब कभी भी जो है गलत चीज़ें जो है या झूठी चीज़ आप कितना भी छुपा के रखो नहीं होता, तो आप झूठ मत बोलें। सबसे पुराना धर्म हिंदुत्व या इस्लाम? और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल आज की बहस में, जिसमें पहला सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं महमूद मदनी? दूसरा सवाल यह कि मोदी भागवत का नाम लेकर इस्लाम का ज्ञान क्यों? तीसरा सवाल, मदनी ने क्यों उठाए सरकार और अदालत पर सवाल? चौथा सवाल, जमीयत का एजेंडा क्लियर, फियर की करो राजनीति? पांचवा और अंतिम सवाल, कौन सा है सबसे पुराना धर्म, हिंदुत्व या फिर इस्लाम? और इसी पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। संजय राणा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। वेदमूर्ति शास्त्री धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार प्रवक्ता वीएचपी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता परिषद के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हैदर मुजीब साहब भी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल जिस पर आज केंद्रित इन्हीं 5 सवालों पर बहस होगी, जिसमें सबसे पहला सवाल शमून कासमी साहब आप ही से, क्योंकि मदनी की तरफ से ये जो बयान आया, इसके साथ ही कई सवाल भी पैदा हो गए कि आखिर इस वक्त महमूद मदनी को इन बयानों की जरूरत क्या, और दूसरी तरफ इन बयानों के आधार पर क्या कोशिश कर रहे हैं महमूद मदनी? क्या इस्लामोफोबिया का एक बार फिर से जिक्र करते हुए, डर का माहौल बनाते हुए अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं क्या महमूद मदनी? हाँ, देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है, बल्कि समस्त धर्मों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ति किंचन वादौ ला शरीक
वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। निसंदेह हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं और हमारी धार्मिक पहचान अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर हमारे नफ़े और नुकसान एक है और हमारा मालिक भी एक है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। उसे हम ईश्वर कहते हैं, हम फारसी में खुदा कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं और इंग्लिश में गॉड कहते हैं। ये तो वही काम हुआ कि भाई हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं और हमें बांटने के लिए लोग चल दिए। इसके ऊपर बहस हो रही है कौन पुराना है और कौन नया है, और हम तो सब ईश्वर के बंदे हैं। और आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक बात कही, अनेकों बार उन्होंने ये कहा है कि हमारा डीएनए एक है और हमारे रास्ते तो अलग हो सकते हैं, जाने के मंजिल हमारी एक है जहां हमें पहुंचना है, इसलिए कि ईश्वर हमारा एक है, इससे किसी ने इनकार नहीं किया, कोई दुनिया का कोई भी विद्वान इनकार नहीं कर सकता। अब ये तो यही है कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमीदानम, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं। अगर पॉलिटिकल बातें ना होती तो आप मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, जैसे आरएसएस ने अपने स्कूल और कॉलेज बनाए हैं, ऐसे ही मुस्लिम जमातों को अपने स्कूल और कॉलेज बना करके उन्हें एक अच्छा नागरिक, अच्छा शहरी बनाना चाहिए। जब आप यहाँ सब बराबर, इसका भी जिक्र हैदर मुजीब किया गया, इसका भी जिक्र किया गया कि सब बराबर, लेकिन फिर उसके साथ ये कह देना, ये जोड़ देना कि पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, ये कैसे जोड़ता है देश को? क्या ये बांटने की राजनीति नहीं है? और इसको क्लियर पॉलिटिक्स ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि इस देश की खूबसूरती यही है कि ये देश जो चलता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उससे चलता है। यदि कोई भी, चाहे मोहन भागवत साहब के तरफ से कोई भी बयान दिया जाता है, मदनी साहब की तरफ से कोई भी बयान दिया जाता है, तो इस पर डायरेक्ट सोशल हार्मनी इफ़ेक्ट होती है और एक सोसाइटी में एक अलग मैसेज डिलीवर होता है हिंदू और मुसलमान का। देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको बेहतरीन, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सारे अलग अलग जो रिलीजन हैं, सारे अलग अलग मजहब के लोग इस देश में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर वाजिब बोली है कि कई मरतबा ये होता है कि मॉब लिंचिंग के नाम पे, चाहे मदनी साहब ने कहा था कि हम ही कोई कसूरवार ठहरा के हम ही कोई मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अभी हाल ही की घटना जैसे कि आप हरियाणा में मानेसर की देखोगे तो वारिस नाम का जो 22 साल का शख्स था जो मेवात से ताल्लुक़ रखता था, बजरंग दल के कुछ मैं तो ये कहूँगा असामाजिक लोगों ने उसको पीट के उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो खास तौर पे ये है कहीं ना कहीं मुसलमानों में भय का माहौल है। इतना सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों है? क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी का दाऊदी बोहरा समाज के बीच जाना नजर नहीं आता? क्या पसमानदा मुस्लिमों के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, जब वो हेट स्पीच को लेके बहुत क्लियर बात कह देते हैं कि हेट स्पीच की कोई जगह नहीं है, तो ऐसे में इतना सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म आखिर क्यों है? जहां पर सब बढ़िया, बहुत अच्छा, जहां पर कुछ गलत तो वहां पर सारा का सारा आप दूसरी तरफ खड़ा कर दीजिए एक वर्ग को, और मुस्लिम जो है वो विक्टिम प्लेइंग में हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है। माननीय जो प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो 2014 में इसीलिए इस देश में आए थे कि उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक रो में चलेंगे और हिंदुस्तान को मजबूती देने का काम करेंगे। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुस्तान में भय का माहौल, भारतीय जनता पार्टी के निपुण शर्मा ने हमारे प्रॉफिट के बारे में, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोला, अभी माननीय जो सांसद उसके बाद क्या हुआ आपने देखा नहीं? मैं बिल्कुल, उसके बाद कैसे खुलकर सबने उसको क्रिटिसाइज किया, हर जगह उसका विरोध हुआ, क्या आपने वो नहीं देखा? मैं बिल्कुल, मैं यही तो बात कहना चाहता हूं। वो उदाहरण नल एंड वॉइड होता है सर। बिल्कुल, फिर वो उदाहरण नल एंड वॉइड होता है। मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं कि यदि अगर कोई मुसलमान, चाहे मैं हूं, मेरा नाम हैदर है, मैं मुसलमान हूं, अगर मैं अपने हिंदू भाइयों के, मैं अपने भाइयों के खिलाफ कुछ बोलता हूं तो उससे एक अलग मैसेज डिलीवर होता है पूरे मुल्क में। हमें अमन और शांति से लेकर चलना चाहिए, ना कि ये नहीं कि मदनी साहब कुछ और बोले, मोहन भागवत साहब कुछ और बोले, यादव साहब है जो दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला उसकी बात पे बयान कौन सा देश जोड़ता हुआ नजर आता है? क्या एक बार फिर से इस्लामोफोबिया का जिक्र करके देश को बांटने की कोशिश नहीं होती है फिर? गुड इवनिंग
गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, जब हम बात करते हैं मदनी साहब को, तो ये धर्म जो गुरु हैं, इनकी जो ज्ञान पे मुझे शंका हो जाती है। अगर गुरु इस तरह से होगा तो उनके शिष्यों को किस तरह की शिक्षा दे रहा होगा। ये बोलते हैं इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। इनको ये नहीं पता कि इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किस सन में, ईसी AD में हुआ था या BC में हुआ था, CE में हुआ था। इनको ये भी नहीं पता होगा। लेकिन धर्मों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक बात मैं मानने को तैयार हूँ कि ये जो देश है मोहम्मद का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, मोहम्मद भागवत का भी है, हमारा भी है और आपका है, हम सबका है। लेकिन जितनी सेलेक्टिव राजनीति, कानून की बात क्यों होती है संजय? वही मैं आ रहा हूं। अगर समान कानून जिसकी बात होती है, वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिर्फ एक वर्ग की स्थिति नहीं है, वो तो सबके लिए होना चाहिए। इन सब चीजों को बीच में लाकर, मोदी का नाम लेकर या फिर नाम लेकर मोहन भागवत का, इस तरीके की ज्ञान गंगा क्यों बहाई जा रही है, जो कहीं से भी देश को जोड़ने वाला बयान तो नहीं लगता है। देखिए, ये पूरा का पूरा देवबंद जो गुट है, ये हमेशा देश के खिलाफ काम करता है, देश को बर्बाद करने के खिलाफ काम करता है। और ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण एकदम नहीं, आप किसी के बीच में बोला नहीं। ये देखिए, हमेशा इस देश को तोड़ने का काम करता है। ये इस्लाम को ही बदनाम करता है। इस्लाम में बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिसको बताना राणा साहब, जिसको इन्होंने नहीं बता रहे। आप ये आपके बीच में बोला नहीं, बोला ना, आप चुप रहिए। तरीके की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलर इनके खिलाफ है नहीं, आप कैसे देवबंद के खिलाफ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। ये बताइए, आप कोई वाजिब बात करिए। आप मुझे बताइए, मदनी साहब के खिलाफ टोटल बता दीजिए। आप मदनी साहब के खिलाफ FIR बता दीजिए। आप कैसी बात करते हैं? टोटल 25 प्रॉफिट हुए दुनिया में। ये बात इस दुनिया में टोटल 25 प्रॉफिट हुए और जीसस क्राइस्ट नंबर 24 में थे और 25वां प्रॉफिट जो था मोहम्मद साहब थे। ये बताइए, ये धर्म कैसे पुराना हो गया? इनको तो उस जगह से आते हैं जिसमें जमीन नहीं, लेकिन कासमी साहब, मैं चाहूंगी आप इसमें इंटरवेन करें और मुझे ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति का बयान क्या पूरे एक धर्म के बयान या धर्म की सोच से जोड़ के देखा जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर तो हर धर्म में खामी है, क्योंकि बयान तो बहुत लोग देते हैं और फिर अगर उस पर डेंट पड़ता है तो फिर हिंदू धर्म पर भी उतना ही डेंट पड़ता है जितना मुस्लिम धर्म पर पड़ता है। तो एक जने का बयान धर्म का माइंडसेट तो नहीं हो सकता कम से कम? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी बात कोई भी कहे, कितना ही बड़ा आदमी है, अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उसे कंडम किया जाना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देवबंद महमूद मदनी का नाम, मौलाना महमूद का नाम जो है वो देवबंद नहीं है जी। दारुल एक ऐसी विचारधारा है, मैं आपको बता दूं कि दारुल ने जो है हमेशा देश के साथ काम किया है और जंगे आज़ादी में दारुल का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा रोल है। हम देवबंद उन लोगों का नहीं, ऐसी जगहों पे एक आबादी है, वहाँ कुछ लोग ख़राब भी हो सकते हैं, मगर जो एक विचारधारा है वहाँ की, वो देश को समर्पित है। उन्होंने कभी देश के खिलाफ आज तक कोई काम नहीं किया है। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब सारे धर्मों की बात, हम सबका सम्मान करते हैं, अगर हम इस बहस में आएंगे तो कौन पुराना है कौन नया है, यानी हमारा ईश्वर वही है, हमारा मालिक भी वही है, दीन यानी सनातन धर्म। लेकिन फिर दिक्कत तो ये है ना कासमी साहब, फिर इस तरीके के बयान देके सर आग लगाने की कोशिश क्यों की जाती है? एक बात मैं पूरी कर दूं, एक नई सी चीज आपको लगेगी। ठीक है सर, जल्दी पूरी कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ क्योंकि विद्वान बैठे हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म जो मैंने पढ़ा है, सनातन धर्म के माने हैं जो सदा से सीधा चलाया हो, यानी बिल्कुल वो रास्ता जो सच्चाई का है और सीधा रास्ता है और ईश्वर तक जाने वाला है, और वही चीज दीन क़य्यिम कहते हैं, अरबी में दीन क़य्यिम, और दीन क़य्यिम का मतलब इस्लाम है। अरे भाई, आप तो ये हो रहा है कि 4 अंधों ने हाथी देख लिया, हर आदमी अपनी अपनी बातें कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि सनातन धर्म भी खुशबू देता है, इस्लाम भी खुशबू देता है, और धर्म तो होता ही जोड़ने के लिए। धर्म, आज धर्म का नाम लेके जो लड़ाई हो रही है, लेकिन इससे बड़ी आयरनी क्या होगी सर? इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है सर कि उसी धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जाती है? सर, मुझे जाना होगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ये क्या बहस का मुद्दा कि कौन सा धर्म पुराना, हिंदू का धर्म पुराना या फिर इस्लाम का धर्म पुराना, किसका पहला हक, किसका बाद का हक, इस तरीके के बयान देकर कौन सा प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश मदनी साहब करते हुए नजर आते हैं? आप मौलाना महमूद मदनी साहब के तकरीर को देखें, ज़रा गौर से उस पिक्चर को दिखाएं। मौलाना महमूद मदनी साहब बड़े काबिल मौलानाओं की सूची में उनका नाम है, और वो देख देख के तकरीर कर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो डेस्क पर कुछ रखा हुआ है, वो पढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट किसने लिखा, इसकी जांच मुसलमानों को करनी चाहिए। मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं वो ऐसे ढकोसलेबाज,
बेवक्त की शहनाई बजाने वाले 100 साल पुरानी तंजीम और रो रहे हैं बैठकर अब तक। ये 100 साल पहले ये वही लोग हैं जो मुल्क को बंटने से नहीं रोक सके। ये 1919 में बने और 47 में मुल्क बट गया, ये ताकते रह गए। ये वही लोग हैं जिनको जिन्ना ने पछाड़ दिया। ये वही लोग हैं जो जिन्ना जैसे अदने से नेता के सामने टिक नहीं सके। बात मोहन भागवत और मोदी की करते हैं, बात में बड़ी बड़ी अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो, आप प्रवक्ता बन जाओ उनके। किनके प्रवक्ता बन गए हैं? अरे आरएसएस के प्रवक्ता बन जाइए आप। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हमें समझ में नहीं आता है। अगर कोई मुल्ला या मौलवी अच्छी बात बोलता है तो ये कथा कथित लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि वो बड़े फिर दोबारा कह रहे हैं कि वो सही बोला, बिल्कुल सरवर साहब ने सही बोला कि ये ठेकेदार है, इस देश के ठेकेदार है या धर्म के ठेकेदार है? ये बताओ, मदनी ये साहब कैसे धर्म की उपाधि आपकी भी कदर करता हूं। अरे आप किधर की पत्ती का ना ही हिंदू बुरा है, ना ही मुसलमान बुरा है। जो बुराई में होता है वो इंसान बुरा है। देश में आप अलग राजनीति ना करिए, देश को बचाने का काम ना करिए आप। यानी क्रिश्चियन पहले आया, संजय राणा तुमको साहब, यही नहीं पता है हमारे धर्म के संजय राणा जी, नंबर क्या है? संजय राणा जी, एक सेकंड, हैं? आपको लगता है कि इस तरीके से चिल्लाने से आपकी कोई भी बात किसी को समझ में आएगी? आपकी चिल्लाने से सरवर किसी साहब को अगर नहीं? कोई अच्छी बात राणा जी, बोले एक पूर्णिमा सेकंड, जी, राणा जी, तो उनको यहाँ बोलने पर देना चाहिए। एक मेहमानों का बड़ा पैनल है और बड़े पैनल के बीच में एक प्रतिक्रिया, एक सेकंड सर एक सेकंड, एक प्रतिक्रिया से पूरा मामला मुद्दा क्या है उसको समझने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगी कि चिल्लाने की सर जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बात संजय राणा जी आती है, और संजय राणा जी से पहले मैं एक बार जरा आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अगर बार बार इस तरीके की बयानबाजी होगी, इस्लामोफोबिया का जिक्र किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि मुस्लिम्स कैसे विक्टिम के तौर पर हैं और दूसरी तरफ उनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक अलग कानून उनको लेकर होना चाहिए ऐसे मामलों को निपटारे को लेकर, तो कहां से फिर हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही देश में खड़े हुए नजर आते हैं? और क्यों महमूद मदनी इस तरीके से देश को बांटने की कोशिश करते हैं? इससे पहले भी ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया हो, फहरिस्त बड़ी लंबी है उनकी। देखिए पूर्णिमा जी, आज इस देश में सब लोग एक बराबर है, इसलिए जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबके लिए बराबर कानून होगा। बाकी रह गई बात कौन धर्म कब आया, क्या जानती है कि सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है वह लाखों वर्ष पुराना धर्म है, और इसके बाद कौन कौन से धर्म आए सबको पता है। इस्लाम धर्म 610 वर्ष पहले आया, यह पूरी दुनिया जानती है। अगर किसी को ज्ञान की कमी है तो ज्ञान को ठीक करे। इस देश में सब लोग खुशहाल है अगर ओछी राजनीति न की जाती। इस देश में अगर कोई दुखी है तो सबके लिए सबके बराबर कानून आ जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। भारत की सभ्यता जो है वह लाखों वर्ष पुरानी है, और जब 1947 में देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब फटा तो जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हिंदुओं का हिंदुस्तान था, और इस्लाम के मजहब के आधार पर पाकिस्तान दिया गया। तो जिसे लगता है कि वह इस देश में खुशहाल नहीं है, असुरक्षित है, वह दूसरे देश में चला जाए, और जिसे लगता है कि यह देश उसके लिए है, यह देश अच्छा है, तो इस देश में रहे, खुशहाली से रहे, और इस पर सिविल कोड जल्द आएगा। देश में सबके लिए बराबर कानून होगा। तो हमारा वैदिक परंपरा है, वैदिक रीति रिवाज है, जो सनातन धर्म की खुशबू है वह पूरी दुनिया में फैल रही है, और सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है, ये पूरी दुनिया जानती है। एक व्यक्ति के जानने से इस देश में कौन सा धर्म क्या आया, हाँ, इस देश पर सबका बराबर अधिकार है, इसलिए मैं मांग करता हूँ। ठीक है डॉक्टर प्रवेश कुमार, आपको लाते हुए, क्योंकि एक तरफ मदनी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर, सब कुछ सरकार के सामने हो रहा है, अदालतों पर सवाल उठाए जाते हैं, दूसरी तरफ जो भी बयान आता है क्या उसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? इससे पहले महमूद मदनी को हमने देखा, वो सीए का विरोध करते हुए नजर आए, एनआरसी का विरोध करते हुए नजर आए, और कई बार उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई है। आने वाले वक्त में चुनाव है, क्या एक तरीके की पॉलिटिकल लाइन और लेंस सेट करते हुए महमूद मदनी नजर नहीं आते? देखिए, मदनी साहब तो वही बात बोलेंगे जो जिससे कहीं ना कहीं समाज में डिवीज़न हो, समाज में बंटवारा हो। लेकिन आप देखिए, इन लोगों की चलने वाली नहीं है इस देश के अंदर। इस देश में लोगों ने रिजेक्ट किया है इन सब लोगों को।
अब देखिए, आप कह रहे हैं कि साहब इस्लाम जो है वो सनातन से पहले, हम हिंदू हैं, मैं हिंदू समाज की बात रख रहा हूँ, हम कोई कौन नया है कौन पुराना है इस पर बहस नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और बौद्धिक जमात के रिसर्च शोध पर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा इस्लाम तो 1400 साल पहले का है जी। उससे पहले, उससे भी 600 साल पहले क्रिश्चियनिटी थी, और उससे भी कुछ साल पहले, कुछ सौ साल पहले ज्यूज थे, और उससे भी पहले सनातन थे। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवेश नहीं कह रहा, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता नहीं कह रहा, ये तो इतिहास की तमाम किताबों में तमाम बौद्धिक जमात के द्वारा बार बार बता दी गई है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि बार बार ये मुस्लिम समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। ये जो विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स है, ये पूर्णिमा जी, ये इस तमाम मौलवीज करते हैं। उन मौलवीज का काम है कि कहीं ना कहीं दर्द, विक्टिम कार्ड दिखा करके, लेकिन और समस्या चीजें इसमें करना। डॉक्टर प्रवेश कुमार ये है ना कि एक वर्ग इससे प्रभावित तो होता ही है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। गाहे बगाहे इस तरीके की बयानबाजी करना एक वर्ग को भ्रमित तो करता ही है, ये तो कम से कम तय है। मैं लौटूंगी सर एक सेकंड, और वेदमूर्ति शास्त्री साहब माफी चाहूंगी आपसे, अभी तक रिएक्शन नहीं ले पाई। तो जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन चल रहा है और इसी अधिवेशन के बीच में महमूद मदनी की तरफ से बयान आता है और उस बयान के बाद कई सवाल पैदा होते हैं और आज बड़ी बहस में उन्हीं सवालों पर कर रहे हैं हम चर्चा। वेदमूर्ति शास्त्री साहब, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि एक तरफ जहां पर महमूद मदनी का बयान आता है और उस बयान के साथ ये क्लियर नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि हम सब तो एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, हम सब तो एक जैसे लोग हैं, ये, लेकिन उसी में ये कह देना कि पहले अधिकार जो है वो मुसलमानों का है देश पर, यह कह देना कि इस्लाम सबसे पुराना है, और इस तरीके की कई बातें बोलना जिससे एक विवाद पैदा हो। लेकिन ये वही महमूद मदनी है जो आतंकवाद विरोधी अभियान भी चलाते हैं। तो फिर आज ऐसे समय में महमूद मदनी को क्या जरूरत पड़ती है ऐसे बयान की जो देश को बांटने का काम करे? ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के द्वारा बोला गया है और आदरणीय मदनी जी के बुद्धि पे हमें तरस आती है कि इतने वर्षों के बाद वह बता रहे हैं कि इस्लाम जो है सबसे पुराना मजहब है, जबकि हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व यह जानकारी प्राप्त है सबको कि इस्लाम मात्र 1400 साल पुराना मजहब है। पूरे विश्व का मात्र और मात्र धर्म एक है, वह जो है सनातन है। सिर्फ कह देने मात्र से पुराना नहीं हो जाएगा। मदनी जी को मैं साक्षात ये भारत 24 के माध्यम से उनको डिबेट के लिए मैं बुलाता हूं और उनको कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म इस्लाम है, आपका कहने का तात्पर्य यही है, किस आधार पे आप कह रहे हैं? जबकि जो आपका आधार है वही आसमानी किताब है, जबकि हमारे यहाँ उसका आधार है 1,97,54,417 वर्ष पुराना सनातन वैदिक धर्म है। और इसके हरेक आप पंडित पुजारियों को देखते होंगे, जब आपके यहाँ पूजन पाठ कार्यक्रम होता होगा तो वह इसका वर्णित करते हैं। आज मदनी जी इतने वर्षों के बाद कह रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जितने भी पंडित पुजारी हैं वह अपने संकल्प में बोलते हैं, अद्यः श्री ब्रह्मणो अहनि द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकोनशीति द्विसहस्र नामाब्दः संवत्सरे चतुश्चत्वारिंशत् एकोनविंशति सालिवाहन साके कलियुगे। ये हमारा सनातन जो धर्म है वह विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है, आपके पास लिखित क्या है, वक्तव्य का उतना वैल्यू नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे मौलाना साहब बैठे हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है, कुरान है, बाइबल है
कि गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी से क्लियर हो जाएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। क्योंकि हम लोग वक्तव्य से ज्यादा किताब की लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो बताइए, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ बाइबल है, कुरान है या वेद है? बताइए। कासमी साहब, हमने पहले ही पहली लाइन में कह दिया था। शास्त्री जी, मैंने तो पहले ये कहा कि पहला तो ग्रंथ मदनी साहब गलत है, नहीं, मदनी साहब गलत है। बोलिए बोलिए कि मदनी साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, इसलिए सबसे पुराना धर्म सनातन है। मानिए आप मानने के लिए तैयार होइए। आप कहिए कि मदनी जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों मुसलमानों को बरगला रहे हैं मदनी जी? शास्त्री साहब इतना क्रोध में मत आइए। नहीं, क्रोध में नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला हक भारत पे, हिंदू कहाँ जाएंगे? चौवन देश है मुसलमानों का। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सवाल इनसे ना पूछ के मुजीब साहब से पूछिए, उनसे पूछिए, आपके सीधे हाथ पर बैठे और वो इसका जवाब देंगे। बताइए सर। हाँ, आप बताइए। मदनी साहब ने कहा कि प्राचीन धर्म है, इस्लाम है। किस आधार पे? कथनी पे नहीं, लिखित में कहा है। लिखित में बताइए, वेद है सनातनियों का सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। आप बताइए, कुरान है या वेद? जवाब देने कुरान है या वेद? अब आपने बोल दिया। जी बताइए। जी जल्दी से सर थोड़ा। महाराज जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपका भी सम्मान है। सुनिए, आप मेरे भाई हैं। आप सुनिए जी, आप मेरे बड़े भाई हैं जी। आप धर्म गुरु हैं, आपको हिंदू धर्म गुरु के बारे में ज्ञान है जी। देखिए, ना ही हिंदू बुरा है, ना ही कोई मुसलमान बुरा नहीं है। सुन तो लीजिए आप। वक्तव्य बुरा होता है। अब सुन तो लीजिए जी, महाराज जी, सुन। ना ही हिंदू बुरा है, ना ही मुसलमान बुरा है। जो बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। मैं तो ना धर्म गुरु नहीं। पुराना मजहब की बात हो रही है। मैं इसको पुराना एक मिनट मदनी साहब गलत बोल रहे हैं, सही। मुझे एक अक्षर में जवाब चाहिए। अरे मुझे आपको जवाब नहीं देना, मुझे आपको जवाब नहीं देना। बताएं। मैं एक एडवोकेट, मैं इसी पर आ जाती हूँ, मैं इसी पर आ जाती हूँ। और डॉक्टर प्रवेश, डॉक्टर नहीं सर, एक सेकंड। डॉक्टर प्रवेश, इसी में मैं जोड़ देती हूँ। विनोद बंसल का बयान आया है कि बात तो बराबरी की करेंगे लेकिन जहरीली भी करेंगे। अब बताइए कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? बात बराबरी की भी होगी और बात जहरीली भी होगी और बात देश को बांटने की भी होगी। देखिए, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ पूर्णिमा जी। ये जो मदनी साहब ने कहा ना कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये मदनी साहब से पहले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, यानी कांग्रेस ने भी कहा था। तो इस देश में बांट करके राजनीति करना और अल्पसंख्यक मुस्लिम को अल्पसंख्यक मानना और मानकर उसके नाम पर विक्टिम कार्ड को खेलना और वोटों का प्रलोभन देना, वोटों को हासिल करने की राजनीति करना, ये इनका काम है। देखिए, भारत हिंदू संस्कृति का देश है, हिंदुत्व की बात करता है। इसमें हम क्या कहते हैं पूर्णिमा? रोजगार की बात कर लो, युवाओं के हक की भी बात कर लीजिए, आप फिर महंगाई की बात कर लीजिए, अडानी की बात कर लीजिए। 2014 में 609 चुप कराइए एक बार, 609 नंबर पे एक बार चुप कराइए। आप बताइए। नहीं तो आप ये चाहते हैं कि महमूद मदनी की बात ना हो, देश तोड़ने की बात ना हो। महमूद मदनी साहब की बात करिए, पर रोजगार की बात करिए जनाब। सुनिए, आप इसको हम भारत के लोग जो सनातनी लोग हैं, हिंदुत्व के मानने हिंदू और मुसलमान से आगे तो वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? आगे चलिए। वो क्या कहते हैं? लड़ने की बात करिए। अरे वो क्या कहते हैं? सुनिए, भाई आपको देख लिया लोगों ने, बोला जा रहा है। अरे भाई आपको देख लिया लोगों ने। मैं इसी सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रही थी कि जो अपने को जचे वही बात करेंगे, बाकी सब गायब। यही दिक्कत है कि आप मदनी पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप अभी भी चाहेंगे कि अडानी पर बात कर ले, महंगाई पर बात कर ले। आपको इन्वेस्टर समिट नहीं दिखता, तस्वीरें कट रही है उसकी, आपको ये नहीं दिखता निवेश आ रहा है, आपको ये नहीं दिखता लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेवजह सर डीरेल मत कीजिए, डीरेल मत कीजिए, डीरेल मत कीजिए, अब सुनिए, डीरेल मत कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, भाई हम तो उस संस्कृति के मानने वाले लोग हैं जिनको कोई तकलीफ ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके की पूजा पद्धति को करिए। इसीलिए हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, हम ही कहते हैं, ये हिंदू ही कहता है इस देश में। आप देखिए, दुनिया का इतिहास है, 1400 वर्षों पहले इस्लाम आया और जहां जहां गया वहां उन्होंने क्या किया है, ये मैं बता नहीं रहा, विश्व हिंदू परिषद नहीं बता रही, ये इतिहास की किताबें बता रही हैं कितना नरसंहार किया और कैसे कन्वर्जन किया। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा दक्षिण अफ्रीका का देश के जो देश अफ्रीकन कंट्रीज के देश हैं,
वहां पर वो सिर झुकाने के नाम पर गए कि सिर हमको ढकने के लिए जगह दे दीजिए, और वहां पर आज क्या क्या कंट्री की क्या हालत कर दी है। नहीं, और Environment कितनी तेजी और से हुआ इसमें है। ये जो दोगलापन है काश्मीर साहब, इसी बात पर इसी जब का हम प्रधानमंत्री मोदी अभी उन्होंने कहा ना कि विकास की बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, क्या जब ये तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं तो ये देखकर योजनाएं बांटी जाती हैं कि हिंदू को देंगे या फिर अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, ऐसा कुछ फैसला लिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए? कासमी साहब, डॉक्टर साहब 2 सेकंड प्लीज। कासमी साहब, आपको पता है हमने अपने क्षेत्र के अंदर, जब सर मैं प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूं, हमने पूरा सर्वे किया, उसमें देखा कि सबसे ज्यादा जो लाभ मिला है, तमाम जो छोटी छोटी योजनाएं है ना, मुस्लिम समाज को मिला है जी, सबसे ज्यादा। ठीक है। और आपको एक और भी आपको नॉलेज बता दूं, सबसे ज्यादा आईएएस अगर निकले हैं इस समय तो मुस्लिम समाज के लोग आईएएस बने हैं। कासमी साहब जल्दी। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि हो क्या रहा है कि देश के अंदर एकता का वातावरण बनना है, और क्यों बन रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ मदनी साहब को भी और सारे लोगों को, कि ये जो लोग हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और मुर्मू जी और आज की आरएसएस, ये साधारण लोग हैं, राजघरानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इतिहास राजघरानों से नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को देखा है, सहा है, मजदूरी तक की है, चाय तक बेची है, वो जानते हैं कि गरीब का दर्द क्या है। अब आज इन्हें ये परेशानी हो रही है कि एक ऐसा आदमी आया जो रियल आदमी है, जो उनकी परेशानियों को जानता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों के कच्चे मकान पक्के हुए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जब मुसलमानों को भी खाद्य सामग्री मिली जो जरूरतमंद थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज भी मैं आपको बताऊं जो विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं, किस बात की फिर दिक्कत है, किस बात की मिर्ची लगती है? मैं वही आप बता रहा कहते हूं, हैं शिशु लोन आप सबसे ज्यादा जब ये लेने वाले कहते हैं, मुसलमान हैं। सर एक सेकंड, आप कहते हैं कि देश जुड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन अचानक से कोई आता है और उस देश को तोड़ने के लिए बयान दे देता है। 10 लाख तक का लोन लेने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। मान्यवर जरा एक मिनट, जरा आप जरा थोड़ा सा 10-20 आपकी बात सेकंड। मैं कह रहा हूँ, आप जी सर। बीच में डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट। देखिए क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस ने दरअसल क्या था कि आपको याद होगा, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, कि यही जमात वाले ये कहते थे कि हम जो तजवीज़ पास करते हैं, जो प्रस्ताव लाते हैं, कांग्रेस उसी को फिर आगे बढ़ाती है। तो आखिर ये इसका जवाब कब देंगे कि 70 सालों के अंदर मुसलमानों की हालत ये ऐसी क्यों है? आज ये स्कूल और कॉलेजों का प्रस्ताव ला रहे हैं, आखिर तुमने अपने लड़कियों को पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम क्यों नहीं किया? आरएसएस के स्कूलों में जो उनसे रिलेटेड हैं, मुसलमानों के 94% बच्चे, मुसलमानों के बच्चे उन स्कूलों में लाभान्वित हो रहे हैं। और आज ये देखिए कि पूरा देश दंगा मुक्त है, तो जो आईएएस और आईपीएस, जो पीसीएस में आने का और यूपीएससी में आने का जो रेशियो है मुसलमान बच्चों का, वो बढ़ा है। नहीं, और तो फिर क्यों पूर्णिमा? इसलिए कि आज पीस है, और जब पीस होगा, दंगा नहीं होगा, तो बच्चे आगे जाएंगे, हिंदू हो या मुसलमान। शांति को, उसी व्यवस्था को ये तो खराब करने की कोशिश हो रही है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, यही जो जिक्र होता है कि जब योजनाएं चलाई जाती है तो उसमें बंटवारा नहीं होता, वो योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई हो या फिर सिख हो, हर किसी की तरफ वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब मदनी साहब ये कहते हैं कि ये देश सबसे मुफीद जगह है मुसलमानों को रहने के लिए, तो फिर इस्लामोफोबिया, वो डर, वो भय, उसकी बात क्यों की जाती है? दुकान नहीं चलाने क्या इनको? इनके बयान में तो खुद जो है कंट्रोवर्सी विरोधाभास नजर आ रहा है, पूरा विरोधाभास है। लेकिन मैं जरा सा एक सिंपल बात 5 सेकंड में कह दूं, अभी दुनिया में सबसे बड़ी तबाही तुर्की और क्या कहते हैं सीरिया में भूकंप से आया। भारत सरकार भी मदद पहुंचा रही है। जमीयत उलमाए हिंद जो मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहने का दावा ठोकता है, क्या जरूरत पड़ी थी कि 10 करोड़ की रैली अभी रामलीला मैदान में 3 दिनों से जो भोज चल रहा है और जो टेंट लगे हैं, भारत का कोई मुसलमान इनसे हिसाब लेगा? ये पैसे तुर्की नहीं भेजे जा सकते थे? इस पैसे से स्कूल नहीं खुल सकते थे भारत में? बहुत बढ़िया सरवर साहब। इन्होंने अस्पताल कितने खोले हैं, इन्होंने स्कूल कितने खोले हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूट कितने खोले हैं? ये कर क्या रहे हैं मौलाना 100 साल से? जमीयत उलमा हिंद, जब ये बात कहूंगा
तो ये जो कथित तौर पर इनके चेले हैं, ठीक ये है। कहते हैं कि आप आरएसएस हैदर के मुजीब लोग साहब हैं। बताइए, जब अधिकार बहुत बढ़िया आपका, साहब। जब बराबरी का अधिकार आपका, तो फिर जिम्मेदारी बराबरी की आधी आपकी क्यों नहीं? देखिए, पहली बिल्कुल बात तो मैं जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ, बराबरी की है। जमीयतुल उलमा जो संवैधानिक हिंद है, अधिकार कोरोना में और जो सब कर्तव्य में ज्यादा, दोनों है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो करा था असद मदनी वो अभी साहब ने और रैली की महमूद क्या मदनी जरूरत थी? जरा आप साहब जवाब ने, इन दीजिए लोगों तो। ने काम करा था। ये बराबर से, इसमें क्या चाहे कर हिंदू सके? हो चाहे मुसलमान हो, देश पे अगर किसी भी तरीके का हैदर मुजीब साहब, जी। हैदर मुजीब साहब, कोविड के समय, कोरोना के समय जिस तरीके की महामारी थी, अगर हम उसका हिसाब लगाने बैठेंगे किसने कितनी मदद की, अरे संघ तो ने वो सबसे वाजिब ज्यादा नहीं काम होगा। किया। नहीं, ये वो हर वाजिब जगह, नहीं हर होगा। जगह, ये मैंने हर सिर्फ जगह इतना पूछा आपसे, देश के लिए मैंने आगे से सिर्फ आगे, इतना कंधे से पूछा, कंधा मिलाकर मैंने चलने सर वाले, सिर्फ इतना ये इस पूछा मौलाना कि को नहीं अगर पता। कहते हैं कि इन पहला मौलाना को कुछ अधिकार पता ही नहीं है, अल्पसंख्यकों इनका तो का, बिल्कुल तो फिर डायरेक्ट- जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की आधी क्यों नहीं? देखिए, अल्पसंख्यक, मैं एक बात बताऊं, मदनी पहले हम मेरे सवाल का जवाब सर, मेरे देखिए, सवाल का मौलाना को जवाब, टारगेट- इधर उधर नहीं। मैं वही बात कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, मेरी बात को करिए, कंप्लीट तो आप होने ये बात दीजिए। करिए। मैं आपसे सिंपल सवाल ये कहना चाहता हूँ, मदनी साहब ने केवल एक जवाब दिया है। आज जिस तरीके से देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो सब लोगों को खूब टारगेट पता कर रहे है। हैं? अरे सुन तो लीजिए, आप सारे के सारे एक हो रहे हो, आप मेरी आवाज को दबाने जा रहे हैं, आप मेरी आवाज को। क्या पूरा भारत में हिला हाथ है? क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या कभी पहलू खान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, पहला अभी मारा है, को मार दिया, पहला हक हिंदुओं का है। देखिए, ये देखिए, ऐसे लोग कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे आप पुराना जो है, देखिए, हमारा चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जितना देश आपका है, उतना ही देश मुसलमानों का है। मुसलमानों को बरकरार, अच्छा ये बताइए, आप जैसे लोग ये हिंदू को बताइए, बरकरार का काम हैदर मुजीब ये बताइए, आप ये बताइए कि मदरसों का जो सर्वेक्षण हुआ, जो सर्वे हुआ, उससे तकलीफ, बेहतर शिक्षा व्यवस्था में आपको तकलीफ, बिल्कुल, लेकिन मुझे महमूद मदनी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और मदरसे पर चर्चा करते हैं, मदरसे में हो रहे बदलावों पर चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके लिए अलग से कानून बना दिया जाए। आप ये भी काम कर लीजिए कि उनके लिए अलग से कानून। तो सब कुछ जब अलग से, तो वो देश में बराबर कैसे, ये मांग कैसे वाजिब हो सकती है? देखिए, बिल्कुल एक बात मैं पहले ही बताता हूँ, मुस्लिमों के लिए अलग से देश चलेगा और हिंदुओं के लिए नहीं, अलग देखिए, तरीके से ना देश तो चलेगा, मुसलमानों ये के लिए कैसे हो चलेगा, सकता है? पूर्णिमा जी, ना तो मुसलमानों के लिए चलेगा ना हिंदुओं के लिए अरे चलेगा, पर वो ये कहते देश हैं तो ना, संविधान से मदनी चलेगा। साहब कहते हैं ना, ये देश तो भाई संविधान मदनी से साहब चलेगा। कहते हैं, मैं नहीं कह रही, यदि अगर- मुजीब साहब मैं नहीं कह रही। अगर हमें पब्लिकली पीटा जाए, मारा जाए, रौंदा जाए, हमें ही कसूरवार कहा जाए, तो बिल्कुल कैसी बातें करते हैं आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे देश में कानून व्यवस्था है नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देश में कानून व्यवस्था नहीं है क्या? हत्या कर दी, इनको बुरा लग गया। मैं एक दो तीन तथ्य रखना चाहता हूँ पूर्णिमा जी। ये जब बात करते जल्दी से हैं, एक एक करके संजय राम जी, जो कानून की बात करते हैं, मैं बोलता हूं, देखिए दो तीन तथ्य मैं देना चाहता हूं। जब ये बात करते हैं कि भैया सबको समान चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, टोटल जो हाउस प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर बनाए गए हैं तकरीबन 1,79,000 करोड़ बने हैं। टोटल स्कीम में थी 2.28 लाख करोड़, ठीक है, उसमें से 33% मुसलमानों को मिला है। तो ये तथ्यों को जानना बहुत जरूरी। नंबर वन, जब ये बात करते हैं कानून बनाने की, देखिए इन्होंने 1973 में, आपको पता हो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बना था। ये देखिए दोहरा चरित्र इनका दिखाता हूं, ये जब क्राइम करते हैं तब सरिया नहीं मांगते हैं, तब नहीं बोलते हैं क्राइम में, क्योंकि पत्थरों से मारा जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा, गर्दन काट दिया जाएगा सरिया लॉ के हिसाब से। लेकिन जब शादी करनी होती है तो मैं पर्सनल लॉ से करूंगा। तो दोहरा चरित्र है। इस देश में अगर रहना, अगर संविधान से चलना है तो हमें सब नहीं, एक कानून होना चाहिए सबके लिए, इसमें चाहे वो जब हिंदू हो, इस्लामोफोबिया का, मुस्लिम हो, डॉक्टर साहब एक सेकंड, राणा जी एक सेकंड, कासिम साहब, अगर इस्लामोफोबिया, मुस्लिमों के बीच भय का वातावरण, इसका जिक्र होता है, वो ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया में वृद्धि हो रही है, खतरनाक स्तर तक जा पहुंचती जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं, आबादी से कितने फीसदी होगी मुसलमानों की? लगभग 14 से 18 फीसदी, जो बढ़ चुकी है 14 से 18। 2011 की गणना के हिसाब से लगभग 14% कुछ है। लेकिन ये बताइए कि इतनी फीसदी आबादी डर के साए में जी रही है, हर कोई छोड़ देना चाहता है देश, तो फिर कैसे कह देते हैं कि सबसे मुफीद जगह भारत देश है रहने के लिए? कासिम साहब, उसके बाद डॉक्टर साहब। पूर्णिमा जी, बड़ा प्यारा आपने सवाल किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं, ये सरासर झूठ है। इस देश के अंदर ना मुसलमान कहीं डरा हुआ नहीं है,
बड़ी अपने आज़ाद देश में रह रहे हैं भाई, हमने इसे गुलामी से आज़ाद कराया, चाहे मुगलों की गुलामी हो चाहे अंग्रेज़ों की हो। अरे भाई आज भारतीयों की सरकार है, आज मेरा वोट का भी हक उतना अधिकार उतना ही है जितना प्रधानमंत्री का। तो इसलिए देश में कोई मुसलमान डरावा नहीं है। और मैंने तो ऐसी जगहें देखी हैं, एक मिनट, मैंने तो ऐसी जगहें देखी हैं कि जहां एक घर है मुसलमान का, एक घर, और वो बड़े बड़े सुकून के साथ रहता है, शांति के साथ रहता है। मैं नहीं समझता हूं जो लोग ऐसा कह रहे हैं। और देखिए आपको मैं बता दूं, आप ये देखिए 60 साल 8 साल की बात आज हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूर्णिमा बड़े उसके साथ 60 साल में 60 साल वालों ने मुसलमानों को कर दो, पता नहीं कहां से। मैं अभी एक बात कह रहा हूं, बहुत अच्छी प्यारी बात आ रही है। देखिए मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी कि 60 साल कांग्रेस को मिले, 1947 के बाद कोई शहर, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां फसाद ना हुआ हो। और उन फसादों के अंदर 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। और ये कहना चाहता हूं सब कांग्रेस के दौर में हुई है। और ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस इनसे काम लेती थी। आज भी कांग्रेस के कहने पे ही काम हो रहा है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर 140 करोड़ की आवाज है, हिंदू और मुसलमान नहीं, वो देश के नेता हैं। और आज हमारा आचार्य शैलेश तिवारी जी अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है। आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास मैं बहुत देर से नहीं जा पाई हूँ। मोदी जी ही है जो जंग रुकवा सकते हैं। ठीक है शैलेश तिवारी। आचार्य जी जब इस तरीके की बातों का जिक्र होता है तो इनका जवाब क्या है? क्योंकि ये तो बार बार एक परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है ना, कि हम 10 बार बोलेंगे तो कुछ लोग तो प्रभावित होंगे और वो इसको सच मान लेंगे कि उनके साथ तो इस देश में न जाने कितना बुरा हो रहा है। पूर्णिमा जी, आज मुसलमान कहीं हुआ नहीं है। शमूम कासमी जी कह रहे थे हिंदुओं के घर के बीच में अगर एक मुसलमान हो वह शांति मुसलमान होता है, लेकिन अगर 100 मुसलमानों के बीच में अगर एक हिंदू रहे तो वह हिंदू घर छोड़ के भाग जाता है, मोहल्ला छोड़ देता है, वह जमीन को बेच देता है। यह स्थिति बनी हुई है इस देश में। और सरवर साहब जो कह रहे थे वह बिल्कुल सही कह रहे थे। इस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं। आज प्रकार के सम्मेलन हो रहा है। आज हमारा भारत सरकार सीरिया और टर्की में जिस तरह सहायता कर रहा है, उस तरह अगर मदनी जी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते तो लगता कि वो इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। और इससे देश में अस्थिरता फैलेगा, देश में शांति नहीं होगी। यह देश सबका है, सबका समान कानून होना चाहिए। इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड को आना देश में सख्त जरूरी है। ठीक है, इसी पर डॉक्टर प्रवेश कुमार जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर प्रवेश, देखिए इस बात सिर्फ इतनी सी है कि बार बार अगर कोई तोड़ने की बात करेगा तो जो सोच रहा होगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है वो भी तो समझ सकता है कि हाँ भाई कहीं तो कोई समस्या है। और वो भी अगर मदनी साहब जैसा कोई बयान दे तो एक वर्ग और उसका कुछ हिस्सा या परसेंटेज तो प्रभावित हो सकती है ना। देखिए पूर्णिमा जी, ये सारे जो कट्टरवादी मुस्लिम हैं, मदनी टाइप के जो लोग हैं, ये विरोध क्यों करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं और बच्चे, उन दोनों की आज़ादी को लेकर के बात करता है, उनको लिबरेशन की बात करता है। आप देखिए शरीयत क्या कहती है, 12 साल में शादी कर देनी चाहिए। और एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, सूरा 2 अल बकरा पारा 2, उसमें क्या कहते हैं? तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारी खेती हैं। ये कुरान कह रही है तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, अतः जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में आओ और जाओ, अपने लिए उनको आगे भी भेजो और अल्लाह से थोड़ा देखते रहो बस। डॉक्टर साहब अलग अलग वर्जन है और यहाँ से एक और विवाद पैदा हो सकता है। आप ये सोचिए अलग अलग वर्जन नहीं, मैंने इसलिए आपको रोका, हम ये कह रहे हैं, मैंने इसलिए आपको रोका यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये गलत बात को जन्म दे देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सारी महिलाओं को और मुस्लिम बच्चों को अधिकार देने की बात करता है। इस तरीके की गतिविधियां पैदा करते हैं। आप जैसे बच्चों को और महिलाओं को अधिकार देने की बात करता है, करने का काम इसलिए करते हैं। इस्लामिक कट्टरवादी समाज आप जैसे लोग क्यों प्रोफेसर बन के, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन फिर तो आप सच का आईना दिखाने के लिए सच का आईना क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? लेकिन यहाँ तो आपको सर कमी तुरंत नजर आ गई। मदनी साहब के बयान में आपको कमी नजर नहीं आती। गलत कहा है, मदनी साहब बता दीजिए। अरे मुझे
सूरह पढ़ के दिखा दिया है। कैसी बातें करते हो आप? मदनी साहब ने क्या बोला है? सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना पुराना बताइए। धर्म है। अरे यूनिफॉर्म बताइए। सबसे दूसरा ये बताइए कि प्यारों से पहला है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बताइए। ना मैं कोई नहीं तो फिर आप पता क्यों ले रहे हो? ना तो मैं सामने ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। फिर आप क्यों आए? चिल्लाने से कुछ नहीं होता। क्या डिबेट की मर्यादा धर्म है इस्लाम? मर्यादा समझिए आप। देखिए इस वक्त हिंदू धर्म सम्मान इस वक्त जो हो रहा है, हिंदू धर्म सम्मान इस वक्त जो हो रहा है, मदनी साहब जिस तरीके के सर बयान देते हैं ना, उससे जैसा घमासान छिड़ना चाहिए वो घमासान की एक बानगी यहाँ स्टूडियो में भी नजर आती है। और ऐसे लोग बयान देकर इसीलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि ऐसे घमासान फिर उसके बाद बयानों के बाद बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय राणा जी आपका भी, वेद मूर्ति शास्त्री आपका भी, और डॉक्टर प्रवेश कुमार, मुफ्ती शमूम कासमी साहब, हैदर मुजीब, हाफिज गुलाम साहब और साथी आचार्य शैलेश तिवारी। यहीं पर बहस को खत्म करते हैं। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।